हमारे साथ जिला प्रवक्ता एडवोकेट शाहनवाज सुल्तान जी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे यहाँ जो है किस चीज़ का मीटिंग रखा गया था। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यूथ प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हसन आज़ाद साहब, समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष जनाब आकिब साहब के आदेश पर ताजपुर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद साहब की अध्यक्षता में आज एक पार्टी का कार्यकर्ता का मीटिंग रखा गया था, जहां हमारे मोहम्मद सागिर साहब जो आज हमारे साथ हैं, उनको आज पार्टी में सदस्यता दिलाया गया है और हमें ये पूर्ण उम्मीद है कि ये पार्टी में लगन और मेहनत से पार्टी के प्रति अपना काम करेंगे। तो इनको किस चीज़ का पद दिया गया है? आज इनको ताजपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 का वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ जो हम देख रहे हैं, जैसा कि ताजपुर में हम रहते हैं और भी जगह घूमते हैं, तो यहाँ तो देखते हैं आरजेडी हो गया या जदयू हो गया या और भी पार्टी के लोग यानी यहाँ चलता है। तो क्या AIM का जो पार्टी असदुद्दीन ओवैसी जी का, तो यहाँ क्या चलेगा वैसा उनका माने ये पार्टी? सबसे पहले हम आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज से 4 महीना पहले ताजपुर में आया था जी और कहा था कि ताजपुर किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं है। वाले समय में ताजपुर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ माना जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का समस्तीपुर का कार्यकर्ता और ताजपुर का कार्यकर्ता हमारे शाहिद भाई हुए, हमारे फैजुल्ला भाई हुए, अमन भाई हुए, सितारे भाई हुए, जो भी हमारे यहाँ के साथी हैं, अपने लगन से घर घर जाकर MM का और अपनी पैगाम को पहुँचा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अगला जो चुनाव माने होगा, तो उसमें क्या असदुद्दीन ओवैसी जी का यहाँ से जो है तो कोई कैंडिडेट खड़ा होगा? सबसे पहले ये आला कमान का फैसला होगा। अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से समस्तीपुर जिला से लगभग 10 विधानसभा सीट है, कम से कम 2, 4, 5 सीट पे हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ से कैंडिडेट उतरे। बाद में कि हमारे बिहार सदर और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला जो होगा। यहाँ हम ज़्यादातर देखते हैं, यहाँ ताजपुर हो गया या समस्तीपुर हो गया या बिहार में हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि ये माने असदुद्दीन ओवैसी जी का जो पार्टी है AIM जो पार्टी है, उसको B टीम कहा जा रहा है कि B टीम का आदमी है, यानी BJP का आदमी है, ऐसा बताया जा रहा है। कोई कोई आदमी बोलता है, सुनने में आता है। सबसे पहले आप लोकसभा जब सदन चलता होगा तो आप देखते होगा कि विपक्ष का अहम रोल अगर कोई निभाता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब निभाते हैं। और ये जो यहाँ पहले से पार्टी जो बनी हुई है, चाहे जो भी पार्टी है, वो जब तक इल्ज़ाम एक दूसरे पार्टी पर लगाएगा नहीं, तब तक उसका वोट बैंक बनेगा नहीं। लेकिन अब यहाँ के लोग अब समझदार हो गए हैं कि बीजेपी का A टीम कौन है और B टीम कौन है। तो यहाँ तक कि सुनने में आया था आरजेडी की तरफ से कि जो है सो माने ओवैसी जी जो आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी, वो वोट काटने के लिए यहाँ आते हैं। देखिए, वोट यहाँ की आवाम देती है जी। आप देखिएगा, लोकसभा का भी चुनाव हुआ है जी। बीजेपी का B टीम का अगर कोई काम किया है तो आरजेडी का ही तेजस्वी यादव की आप पूर्णिया में देख लीजिए। वो खुद कहते थे कि या NDA को दीजिए या इंडिया को दीजिए। वो तो खुद कहते हैं या तो बीजेपी को दीजिए या हमको दीजिए। बीजेपी का B टीम अगर कोई काम करता है तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाता है आरजेडी, तो वो आरजेडी करता है। आने वाले समय में समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद में आप लोग के कितने कार्यकर्ता होंगे और किस तरह से काम करेंगे वो? सबसे पहले जो हमारे यहाँ के ताजपुर प्रखंड अध्यक्ष है शाहिद भाई और उपाध्यक्ष फैजुल्ला भाई और सितारे भाई और हमारे ताजपुर नगर परिषद के परिषद अध्यक्ष हामिद भाई और उपाध्यक्ष हाफिज नेमतुल्लाह साहब, इन लोग और हमारे जो भी जिला के कमेटी के लोग हैं, वो ताजपुर नहीं बल्कि ज़िला में जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हम लोग वोट देने का काम किए हैं और हमारी जो भी मसाइल होता है, चाहे जिस तरह का मसाइल हो, हमारे लिए कोई मुद्दा उठाता नहीं है। अगर कोई भी आज़ादी के बाद अगर हमारी मसाइल को अगर कोई उठाया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब ये आवाम जान चुकी है, जो हमारे लिए लड़ता है, जो हमारी मुद्दों को उठाता है, जो हमारा आवाज़ बना हुआ है। अब लोग चाहता है
कि यहाँ पूरे समस्तीपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब को जरूरत है और लोग बढ़ चढ़कर हमारे पार्टी में आ रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी जी है वो सिर्फ मुस्लिम का ही काम करते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पार्टी दलित मुस्लिम आदिवासी सारे लोगों को लेकर चलता है। पार्टी किसी मुसलमान के लिए नहीं है। हमारे पार्टी हमारे राजपूत भाइयों को भी टिकट देती है, दलित भाइयों को भी टिकट देता है, मुस्लिम भाइयों को भी टिकट देता है। हमारे पार्टी में सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जात के लोग हैं। ये जो है आज AIMI के पार्टी में जुड़े हैं और जो है सो हम इनसे पूछना चाहेंगे, आपका नाम सबसे पहले, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सगीर जी। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट और ताजपुर प्रखंड यानी पुरानी ईदगाह अच्छा। रहीमाबाद। आप आज ही ज्वाइन किए हैं AIMI के पार्टी में? जी। तो जो है सो आपको मैंने असदुद्दीन ओवैसी जी में ऐसा क्या नजर आया कि आप उसके पार्टी में ज्वाइन हुए और जो है सो यहाँ सदस्यता चलाया गया? देखिए, उनका जो बात है वो सबको लेके चलने का है। हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। और यहाँ तो राजनीति करते हैं, सारा जो है वोट बैंकिंग करते हैं हिंदू मुस्लिम करके। वो इंसानियत के रूप में सबको मदद करना चाहते हैं। तो उनका मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, तो हम भी सोचे कि इंशाल्लाह इसके में हम जुड़ते हैं। और लोगों ने मुझे बोला कि चलिए इसमें आप जुड़ के देखिए, तो हम भी बहुत कोशिश करते हैं लोग आए मिलने के लिए। तो बहुत उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको जो है जबरदस्ती चढ़ा बढ़ा के बोला कि नहीं आप AIMI पार्टी में आइए, आपको बहुत अच्छा है, ऐसे वैसे आप अपनी दिली इच्छा से नहीं जुड़े हैं या कोई जबरदस्ती जुड़वाया? जी नहीं, कोई भी जबरदस्ती नहीं, मेरा दिल ही अच्छा था और मैं लोगों से मिला हूँ, बहुत अच्छे लगे। आज तक कोई ऐसी बात नहीं थी, इसीलिए मैं जुड़ा हूँ, और कोई बात नहीं। और आप आगे मैंने अपने वार्ड के लिए मैंने सदस्य के लिए जो लोगों को जोड़ना चाहेंगे कि आप खुद ही रह जाएंगे? नहीं, मैं इंशाल्लाह जितना कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात रखने का और उनको अपने साथ जोड़ने का। और इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह हमारा बहुत कोशिश रहेगा। जी। समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद साहब है यहाँ पे और AIMK पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया था रहीमाबाद में, जो वार्ड नंबर 11 में पड़ता है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, आज हम जानना चाहेंगे इनसे कि जो किस चीज़ पे जो है सदस्यता अभियान चलाया गया था, किस मुद्दे पे यानी बात हुआ है यहाँ और मैंने क्या बताया गया है वो हम जानना चाहेंगे उनसे। जी, मतलब ये हम रहीमाबाद के वार्ड नंबर 11 में जब हम सगीर भाई के बारे में सुने, इनको ओवैसी साहब से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और ये चाहते हैं कि उसमें हम जुड़ें, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण ये जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन हम आए तो इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और इनको जोड़ने के लिए हम लोग आए तो इन लोग अपने इच्छे से जुड़े हैं। इनके लिए कहा गया है कि मोहब्बत आजमाने आ गया हूँ, मिलने के बहाने आ गया हूँ, किया था मैंने जो इन वादा सगीर भाई से, तो वादा निभाने आ गया हूँ। तो मैं जो वादा निभाया और इनसे जो मिला तो हमको बहुत अच्छे लगे और लग रहे हैं कि हमारे पार्टी के लिए वो बेस्ट हैं और ये लगन के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और सदस्यता अभियान भी इनको दिया जाएगा। इंशाल्लाह ये ज़्यादा से ज़्यादा रसीद काटेंगे और अपने सदस्य को बढ़ाएंगे। एक ये भी हम कहेंगे कि एक बहुत से शेरोशायरी आप सुनते हैं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रुक जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आज जो हम सुल्तान भाई से मिले हैं और इनकी मोहब्बत को देखें हम, तो मुझे अपने आप पर बहुत खुशी महसूस होता है कि ये बहुत दूर से सफ़र करके और अपने एक साथी के साथ इस सफ़र निभाने के लिए आए हैं। इनके लिए ये तो सफ़र है कि आखिरी सफ़र है, कहा गया कॉमेडी टाइप पे, तो ये अपने सफ़र को अंजाम दिए हैं और हमसे मिलने के लिए आए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इन्हें सेहत दे और आगे ये अपने पार्टी को आगे बढ़ाएं। और ये बढ़ाने में बहुत एक्टिव आदमी है और ये पेशे से एडवोकेट भी है। और कहा गया है कि एडवोकेट एक ऐसा रूप होता है जो इंसान को चढ़ाए आगे की ओर और सफल दे और उन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं। सुनने में जहाँ से सोच इंसान का खत्म होता है वहाँ से वकील साहब का, एडवोकेट साहब का स्टार्ट होता है। नहीं, बहुत से वकील को हमने देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वकील बहुत जिंदा दिल वकील है। ये कहा गया कि इंसान है, ये अच्छे से काम करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं।